नमस्कार। अभी देखिए बताने वाला हूँ 4 वर्षीय स्नातक प्रश्न पत्र 3 हिस्सों में रहेगा। 20 अंकों के 10 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। 20 अंकों के में 10 ऑब्जेक्टिव जो रहेंगे, ठीक है। 20 अंकों के 10 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। कहने का मतलब है, देखिए 4 वर्षीय स्नातक करिएगा तो इसमें आपको 3 वर्ष का तो स्नातक ही हो जाता है, ग्रेजुएशन ही हो जाता है। 1 वर्ष इसमें 1 वर्ष एक्स्ट्रा लगता है जो बीएड का होता है। एडमिशन लेने से पहले जो एग्जाम देना होगा उसका प्रश्न पत्र, ठीक है, सिलेबस यानी कि पूरा डिफाइन करते हैं। बने रहिए। तो देखिए 4 वर्षीय स्नातक कोर्स की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र का पैटर्न राजभवन की ओर से गठित कमेटी ने तय कर दिया है। प्रश्न पत्र 3 हिस्सों में होंगे। एक कोर पेपर में कुल 70 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, जबकि इंटरनल असेसमेंट की बात कीजिए तो उसको CIA बोला जाता है, 30 अंकों का होगा। सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति इस संबंध में पत्र जारी किया गया है, ठीक। इसके बाद जो है ऐसा होगा प्रश्न पत्र का पैटर्न। देखिए क्या होगा, 70 अंकों का लिखित परीक्षा जो होगा, चलिए इसको देखते हैं। इसके बाद परीक्षा में पूछे जाने वाले पैटर्न, पार्ट ए की बात कीजिए, 3 पार्ट में होगा। पार्ट ए की बात कीजिए तो इसमें ऑब्जेक्टिव व मल्टीपल चॉइस प्रश्न होंगे। हर सवाल 2 अंकों का होगा और कुल 20 नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। समझ गए। पार्ट बी की बात कीजिए तो 5-5 अंकों के 4 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। यह भी कुल 20 अंकों का होगा। पार्ट सी, तीसरा नंबर पार्ट, 10-10 अंकों के 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, ठीक है। 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। यह कुल 30 अंकों का होगा। परीक्षा में कॉपी का प्रयोग किया जाएगा। OMR शीट इस्तेमाल में नहीं लिया जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जाएगा उसमें। तो आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में ऑब्जेक्टिव है और उसका आंसर जो होगा, सही आंसर बी है, तो आंसर जो होगा उसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी कॉपी पर ही लिखना होगा। यानी कि पार्ट ए में 10 सवाल जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि 10 गुने 2, यानी कि 2 अंकों का एक क्वेश्चन होगा तो 20 अंक हो गया। पार्ट बी में 4 सवाल लघु उत्तरीय है, यानी कि छोटा सा लिखने के लिए होगा, लिखित परीक्षा होगा। इसमें 4 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 5-5 नंबर का 4 क्वेश्चन रहेगा तो 20 नंबर का ये भी हो गया। पार्ट सी में जो होगा 3 सवाल होगा दीर्घ उत्तरीय, यानी कि लंबा आपको लिखना पड़ेगा, 1-2 पेज में या जितना पेज में लिखना हो उसको। 10-10 नंबर का होगा तो 30 नंबर ये हो गया, ठीक है। तो 50-70 नंबर का हो गया इसमें। इसके बाद है, विश्वविद्यालय तय करेगी सेल्फ फाइनेंस कोर्स की फीस। 4 वर्षीय सामान्य स्नातक कोर्स के लिए राजभवन ने जो ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन जारी किया है, वही सेल्फ फाइनेंस कोर्स में भी लागू होगा। हालांकि इसकी फीस विश्वविद्यालय अपने अनुसार तय करेगा। सभी विश्वविद्यालय व कॉलेज के लिए सामान्यतः स्नातक कोर्स में यूनिफॉर्म फीस स्ट्रक्चर जारी किया गया था। उसमें सेल्फ फाइनेंस कोर्स की बात कीजिए तो सेल्फ फाइनेंस कोर्स का जिक्र नहीं था, इसलिए राजभवन ने अलग से अधिसूचना जारी की है। सभी स्नातक कोर्स में 15 मई को जारी ऑर्डिनेंस व रेगुलेशन को लागू किया जाएगा। UGC रेगुलेशन के अनुसार स्नातक करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क को तैयार कर उसे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी कि CBCS के तहत लागू किया जाएगा। धन्यवाद।